Hi everyone, this is me Antra and welcome to my channel Antra Mini World. So today vlog is going to be a day in my life as a 12th grader. So let's begin with the video, and it is currently 8 o'clock. I am starting this vlog, and as you guys know, as a class 12 student, it's time for a practical examination in December and also pre-board examination time. So I have my pre-board exam on 6th January, and it is time for a practical examination, so I have to complete that work and preparing for my pre-board examination. So in this video I'm gonna prepare for that. I'm studying, and what can I do a full day vlog. Then let's continue this vlog. I'm gonna show you my full day routine, what can I do and what can I study and what I eat in a day. All are in this vlog, so watch till end this vlog, and I hope you enjoy this. And if you are subscribed this channel, please like this video, and if you are not subscribed this channel, please do subscribe. So yeah, it's currently 8 o'clock in the morning, and here I am drinking first water, and let's do my breakfast first, and after this I'm going to study. So yeah, let's begin with the video. आफ्टर डूइंग ऑल द मॉर्निंग स्टफ्स, मेरा रेगुलर का रूटीन है कि मैं घर में थोड़ी बहुत झाड़ू लगाऊँ, साफ़ सफाई रखूँ. सो मैं अभी वही कर रही हूँ. सारे मॉर्निंग के काम निपटाते निपटाते 10 बज गए हैं. सो हियर आई एम डूइंग माय ब्रेकफास्ट. सो या दिस इज़ करेला का भुजिया और आलू का भुजिया एंड रोटी विद तारक मेहता, द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन. सो या लेट्स ब्रेकफास्ट फर्स्ट. सो गाइज, मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए. सो लेट्स बिगिन द पढ़ाई, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द डे. कि जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो और आपको पढ़ाई करनी हो, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है ठंडी में पढ़ाई करना, बट ये मजबूरी है क्लास 12 के स्टूडेंट्स की और बोर्ड स्टूडेंट्स की कि पढ़ाई करनी ही पड़ती है. जूनियर स्टूडेंट तो खैर अपने छोटे मोटे पढ़ाई से भी काम चला सकते हैं, बट एज अ बोर्ड स्टूडेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी हार्ड in winter season. So yeah, I am feeling very lazy and not energetic in winter for study, but I have to do study. So yeah, let's begin the study. तो मैं अभी निकाल रही हूँ मैथमेटिक्स की बुक, और मैं स्टार्टिंग करूँगी प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी. तो मैं सबसे पहले पार्ट 1 का बुक करूँगी, और ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं सारे के सारे चैप्टर इस बार रिवाइज़ करने वाली हूँ. चाहे वो कोई भी बुक का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, मैं इसी का मैं रिवाइजिंग करूँगी सारा, बिकॉज़ ये मैं थोड़ा मोटा कॉपी है और ये काफ़ी लंबा चलेगा, और मेरे पास ये न्यू ही पड़ा था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर. सो मैं अब अराउंड 10:30 AM के अराउंड में स्टडी करने के लिए बैठी हूँ, और मैंने यहाँ पे पढ़ाई करनी स्टार्ट की रिलेशन एंड फंक्शन. सबसे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको समझा. देन मैंने क्वेश्चन अपने NCERT का ही सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 एटलीस्ट पूरा रिपीटेड क्वेश्चंस छोड़ करके, बिकॉज सारे मुझे आते थे, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मेरे से फर्स्ट टाइम में बन नहीं रहे थे, तो मैं अपनी कॉपी से देख करके लिख रही थी उस चीज़ को. सो और मेरे को आज एटलीस्ट एक चैप्टर तो ये कंप्लीट करना ही है, और अराउंड मैंने 2 या 2.5 घंटा इस चैप्टर को करने में लगेगा, मेरा अंदाज़ा है. और मैंने इस चैप्टर को 2 या 2.5 घंटे में कंप्लीट किया था, और मैं उठी थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. और मैं ये काम करने के बाद अब आई थिंक अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व तो नहीं करूँगी. सो मैं अपने प्रैक्टिकल का जो पेंडिंग वर्क है वो कंटिन्यू करूँगी. सो फर्स्टली डूइंग दिस एक्सरसाइज 1.1. सो गाइज़, मैंने रिलेशन फंक्शन का स्टार्ट किया था चैप्टर, और ये ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट एक्सरसाइज. सो दिस इज़ द ओवरव्यू. ये मैं सिर्फ रिवीजन के लिए किया है मैंने ये सारा. मैं प्री बोर्ड की रिवीजन कर रही हूँ. मैथ इज़ वेरी टफ़ फॉर मी, सो मैं फ़र्स्ट उसी को कर रही हूँ एज अ रिवाइज. और मैं हर दिन 2-2 चैप्टर करूँगी, या फिर एक पॉसिबल हो या 2. हर दिन मुझे एटलीस्ट 1 चैप्टर तो अच्छे से कंसिडर करना ही है, ताकि मैं प्री बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाऊँ. और क्या बस इतना ही है, और फिर उसके आगे मैं और भी रिविजन्स करूँगी.
सो गाइस मेरा लंच हो चुका है और अब मुझे लंच करने के बाद आ रही थी थोड़ी थोड़ी सी नींद, तो मैं उसे इग्नोर ना करते हुए मैं नैप ले लेती हूँ 45 मिनट का। एंड आफ्टर दिस मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ अपनी पढ़ाई। और मैंने प्रैक्टिकल राइटिंग से स्टार्टिंग की थी बिकॉज़ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ड्यू डेट क्लोज़ है। तो मैं ऑलमोस्ट एक एक्टिविटी एक दिन में कर रही हूँ, तो मेरे को कोशिश करना होता है कि मैं लिखूँ तो एक भी मिस्टेक ना हो, बट फिर भी मेरे से मिस्टेक हो ही जाती है कुछ ना कुछ, और मेरे को सही राइटिंग में लिखना होता है। तो मैं बहुत ही सोच समझ के धीरे धीरे लिखती रहती हूँ और कोई मिस्टेक ना हो। तो ये सब करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो ज़्यादा है लिखने को, बट हाँ इतना भी ज़्यादा नहीं है कि पूरा दिन लग जाए लिखने में एक एक्टिविटी। तो मैं बस ध्यान से लिखती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वरना मैं इससे भी कम टाइम में कर सकती थी, बट मेरे को सारी चीज़ें ध्यान से लिखनी थी बिना कोई मिस्टेक किए हुए। सो मैं इसे धीरे धीरे लिख रही थी और इसे कंप्लीट करूँगी एक्टिविटी 1.2। और फिर उसके बाद मेरे को लगता है आज एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, एक दिन में एक एक्टिविटी करने का, क्योंकि मैथ में हमें ऑलमोस्ट 10 एक्टिविटीज़ करने को लिखने को मिली हैं। तो मैं रोज़ एक करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज़ एज़ यू कैन सी दैट मैंने प्रैक्टिकल के मैथमेटिक्स लैब मैनुअल का कंप्लीट कर लिया है। 2 एक्टिविटीज़ मैंने लिख ली है और बाकी का मैं बाद में लिखूँगी। तो जैसे कि मैंने मॉर्निंग में किया था मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 वो तो हो चुका। एंड आफ्टर दिस आई एम जस्ट मैं सोच रही थी कि मेरे को रिलेशन एंड फंक्शन आज एक दिन में इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है कि मैं बाद में उसे देखूं तो मेरे को सारे क्वेश्चंस करने को आ जाएं। सो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों ना सॉल्व करूं। सो मैं अब लैब मैनुअल लिखने के बाद मैं सोच रही थी कि अब वो मैं नेक्स्ट करूँगी रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी। उसके बाद फिर टाइम बचेगा तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगी। I'm not feeling energetic inside, so I'm going outside just for a good feel. So yeah, let's go outside first. Guys, the weather is so good. It's cloudy and a little bit of raining. So yeah, it looks so amazing. And here is 18-degree temperature right now in the evening 4 p.m. and the weather is so good and cold, and the fresh air gives me a good vibe. After 15 minutes of break I started my study again. So yeah, let's enjoy this view and relax for a while. So guys, I started again studying. So I was doing a mathematic exercise 1.2, and I have complete I think in 1 or 2 hours because it has very less questions comparatively exercise 1.1. It has only 12 questions and I have to practice all of these because this is very tough for me I think. And yeah, I'm revising it, and after this I'm going to do NCERT exampler after this. And firstly doing this is most important. So yeah, let's begin this exercise. So yeah, after completing the exercise, it's time for the evening snack. So I am having the deep fried homemade chips and lemon tea. So yeah, let's have. So guys, मैं अभी मम्मी के मटर के पराठे बनाने में मदद कर रही हूँ. So it's currently 7 PM और मैं अभी मदद कर रही हूँ मम्मी की बनाने में मटर और ये. So yeah, let's do this. सब मैं बहुत ही अच्छी से चॉपिंग कर रही हूँ मिर्ची को और लहसुन को. उसके बाद मैं उसे फ्राई करूँगी और अभी के लिए बस उतना ही कि उसके बाद मम्मी उसे पीस देंगी मिक्सी ग्राइंडर में. फिर उसके बाद मैं उसे भर करके बना भी दूँगी. तो ये सारे रेसिपी मेरे चैनल पे मैंने 1 साल पहले एक्चुअली अपलोड की हुई थी. तो मेरा चैनल नया था और मैंने 25 दिसंबर को अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाली थी इस चैनल पे. सो मेरे को लगता है कि मेरा 25 दिसंबर को मेरे चैनल का बर्थडे भी हो सकता है. और मैंने इतने दिन में काफ़ी सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और हर दिन वीडियो में अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट अपलोड कर सकूं और एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर बन सकूं. सो
मुझे ऐसा लगता है। तो आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उसका, तो आप उसे चेक कर लेना। वो बहुत ही हमारी मोस्ट फेमस आलू के मटर के पराठे की रेसिपी है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर आपने ट्राई की होगी तो। सो मैं अब ये बना रही हूँ पराठे, मुझे सबके लिए बनाने हैं। ऑलमोस्ट मैंने 10 या 12 पराठे बनाए होंगे ऑलमोस्ट, और काफ़ी सुंदर सुंदर। और मेरा खाना पीना हो गया रात का, और अब मैं पूरे 2 घंटे पढ़ाई करूँगी कॉन्सन्ट्रेटली। तो मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ मैथ्स का प्रैक्टिकल वर्क, बिकॉज़ जितनी जल्दी प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होगा मैं उतने जल्दी अपने ओरिजिनल पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊँगी। सो मैं अभी वही कर रही हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर था और मेरे को ऐसा लगता है कि इसे करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। सो अब मैं वही कर रही हूँ, और आज मैंने एक दिन में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं प्रैक्टिकल्स के भी 2 एक्टिविटीज़ एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर लिया है। सो अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने वर्क से, बिकॉज़ प्रैक्टिकल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस ड्यू डेट इज़ सो क्लोज। सो I am satisfied with my today's work, and I am practicing a lots of questions from relation and function today, and I am very satisfied with them. So yeah.